हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास नाइन्थ का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो। और पिछले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने ट्रायंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला एक्सरसाइज, जो कि इस क्वेश्चन पे क्या होगा, इस टॉपिक पे क्या होगा, बेस्ड होगा। ठीक है बच्चों। और जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे उसी तरीके से एक एक करके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 9A। मेरे पास जो किताब है सेलिना की उसमें ये है एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इनमें से कौन सा जो पेयर है ट्रायंगल का वो कॉन्ग्रुएंट है। इन ईच केस स्टेट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। आपको कंडीशन भी बताना है ए नंबर 1 का। ए नंबर ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल आपको दे रखा है ए बी सी। ठीक है, ये है ए बी सी। एक ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ। चलो कैसा भी बना लो, ऐसा ही बना लो। हाँ, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या दे रखा है ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। और दे रखा है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अब देख लो, ठीक है, आप समझ गए क्या आएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, बीच का एंगल बराबर। यानी कि अगर आप देखो तो साइड साइड एंगल एंगल साइड साइड, यानी कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए बच्चों, लिखने का तरीका ये होना चाहिए, देखो हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, मतलब जब इसका सॉल्यूशन देंगे तो हम ऐसे देंगे, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ए के बाद बी के बाद सी पे, तो ए बी सी एंड देखो ए बी के बराबर ये साइड है तो डी ई एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ में कैसे, ये इसके बराबर है यानी कि ए बी इक्वल टू डी, ये इसके बराबर है यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये साइड इसके बराबर है यानी कि बी सी इक्वल टू ई एफ। सो साइड एंगल साइड थ्रू ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर है पूरी तरीके से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप लोग एडजस्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, इतना कष्ट कर लीजिए थोड़े दिन के लिए, उसके बाद इसको भी क्लियर कर लिया जाएगा। आगे देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। नाउ अगेन दो ट्रायंगल आपको दे रखा है। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। क्या कहा गया है, कहा गया है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, इसके बाद 90 है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90। इट मींस ये ट्रायंगल ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, ऐसा बनेगा, ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा। ठीक, 90 तो ये वाला था ना, ए बी सी, तो एंगल ई 90 है, इसको ऐसे बना लो, डी ई एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू क्या 90 दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ, यहाँ पे देख लो, ए सी इक्वल टू डी एफ। आगे सुनो क्या कहा गया, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। और आपसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 90 अगर इंक्लूड हो गया तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट होगा भी तो एक ही है, आर एच एस है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड है। लेकिन देखने की बात यह है कि 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला बेस, इसमें इसको बेस पकड़ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर घूमेंगे कैसे, ऐसे, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, यहां से शुरू करें बी के बाद सी के बाद ए पे, यानी कि ट्रायंगल बी के बाद सी के बाद ए कॉन्ग्रुएंट ई के बाद एफ डी, यानी कि ई एफ डी, ये ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर हो पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ये बताने की हमको ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन बताया जा रहा है हर एक क्वेश्चन समझा के, ताकि आप पूरी तरीके से क्या हो जाओ, क्लियर हो जाओ। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर में कहा गया है आपसे, सी नंबर 1 का सी नंबर, एक ट्रायंगल आपको दे रखा है ए बी सी, ये ट्रायंगल आपके पास है ए, एक ट्रायंगल है बी, एक ट्रायंगल है सी, और एक ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ। अगेन एक ट्रायंगल दे रखा है डी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ, डी ई एफ। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसमें, ए बी बराबर क्यू आर, यानी कि ए बी इक्वल टू 3 नंबर
क्वेश्चन गलत हो गया, ABC और QRP दिया हुआ है, Q ये है R और ये P, ठीक। कहा गया है AB इक्वल टू QR, ओके, ये साइड इस साइड के बराबर है। एंगल B इक्वल टू एंगल R, ये इसके बराबर है। साथ में एंगल C इक्वल टू एंगल P, ये इसके बराबर है। अब आप बोलोगे सर यहाँ एक ही साइड था तो सिंगल दे दो सिंगल, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिंबल है ये, दीज ऑल आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केवल आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ये एंगल इस एंगल के बराबर, जस्ट अगला एंगल इस एंगल के बराबर, और फिर साइड यानी कि एंगल साइड। अब नेमिंग करना, ये तो आपको समझ में आ गया ना, एंगल C इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल R, ठीक है, और AB इक्वल टू QR। ये पकड़ रहे थे किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। अच्छा नेमिंग करना, C के बाद B पे फिर A पे आए हो, तो C के बराबर P को रखे RQ, यानी कि इन ट्रायंगल CBA एंड ट्रायंगल RPQ में, सॉरी PRQ में, ठीक है, PRQ में, ये आपका नेमिंग होगा सही। अब ये क्राइटेरिया था, सो ट्रायंगल CBA क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PRQ के। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, बेसिक्स है, काफी आसान है। डी नंबर देखो, इसी में बता दें, यहीं पे बता दें डी नंबर में क्या कहा गया है, इन ट्रायंगल ABC PQR में, एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है ABC, ये है A, ये है B, ये है C, और एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है PQR, ठीक। आगे AB इक्वल टू PQ, ये साइड इस साइड के बराबर है, ओके। AC इक्वल टू PR, ठीक है, और BC इक्वल टू QR, आपको पता है क्या पता है, आपको ये पता है कि ये वाला तो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, यानी कि S से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन नाम कैसे करना है, तो ऐसे कर लो ना, A के बाद B के बाद C पे, तो A के बाद B के बाद C पे। अब AB के बराबर क्या था, ये PQ था, और इसके बाद BC की तरफ घूमे, तो PQ के बाद किधर घूमना है, BC के बराबर क्या था QR, तो इधर ही घूमना होगा, यानी कि PQR। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको क्या करो, फॉलो करो और देखो, उसके बाद ये आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक आखिरी है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर। एक आखिरी है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल है ABC, ये है A, ये है B, ये है C, एक ट्रायंगल दिया हुआ PQR। 90 कैसे है, कैसे नहीं है, आपको पता चलेगा, वेट कर लो। BC बराबर QR, ठीक है। बोला गया एंगल A इक्वल टू 90, यानी कि A 90 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 90 है तो ये भी मान लो, उससे क्या दिक्कत है, चेंज कर लो, एक रफ फिगर आप कहीं बनाओगे पहले, ठीक है। देखो एंगल C इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 40, एंगल C ये 40, एंगल R ये 40, ठीक। आगे सुनो, एंगल Q दिया हुआ 50, एंगल Q, अच्छा ये 50 दिया हुआ है, मतलब Q यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये P ये 50 दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये 90 होगा कि नहीं होगा, अरे ये दिया है, ये दिया हुआ है, तो ये 90 होगा। अब सुन लो मेरी बात, ये देखो ये 90 था, ये 40, ये तो 50 हो ही गया, ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आपसे बोला गया है क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, आप देखो, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला साइड इस साइड के बराबर, एंगल साइड से, ठीक है। कैसे, देख लो, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, यानी कि इसके बाद यहाँ आए फिर यहाँ घूम गए, यानी कि BAC ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसके बाद यहाँ आए फिर यहाँ चले गए, यानी कि QPR, और कौन सा क्राइटेरिया था, एंगल साइड का क्राइटेरिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में क्या कराई थी, प्रैक्टिस करा दी थी, तो आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ हम लोग कवर करेंगे बच्चों, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, द गिवन फिगर शो अ सर्कल विद द सेंटर O, भाई ये सर्कल है, ये सेंटर इसका O है, ठीक। आगे सुनो, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द कोड AB, ये कोड AB दे रखा है, ये A ये B, और यहाँ पे मिड पॉइंट इसका है P, इसको यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये P,
मिड पॉइंट का मतलब ये साइड बराबर है। कहा गया सो दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आपको क्या शो करना है, देखो सो दैट ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक ठीक। अब देखो पहली बात समझो। अच्छा हमको ये शो करना है कि यहाँ 90 होगा। हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे मिला ले, इसको ऐसे मिला ले। दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये एक तो ये, इन दोनों को बाहर निकाल लो। एक ट्रायंगल ये बना ओ पी ए, और एक ट्रायंगल हमारे पास में ये बन के आ रहा है। ठीक है, ये है ओ पी बी। ठीक, पहले समझेंगे उसके बाद करेंगे, समझना जरूरी है। ज्योमेट्री इसलिए बच्चों के दिमाग में नहीं आती है। अच्छा ये साइड और ये साइड बराबर दिया हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक ये क्या है, रेडियस है, और यहां से यहां तक ये क्या है, रेडियस है, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होगा। ठीक, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये वाला ओपी इसमें भी, ओपी इसमें भी, मतलब ये दोनों कॉमन हो गया। आप देख लो अच्छे से, देखो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये इस पूरे के बराबर है। इधर का ये रेडियस है और ये कॉमन है, कॉमन है। ठीक है ना। मतलब इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी होगा क्या, ओपी बराबर ओपी, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको, कॉमन साइड। AP इक्वल टू BP, क्यों, P इज मिड पॉइंट। ठीक है। अच्छा OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या, रेडियस। इतना स्टेटमेंट आपको देना होगा। सो साइड 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 साइड, यानी कि साइड 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 थ्रू ट्रायंगल ये OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPB। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो आपको पता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स जो उसका होता है वो इक्वल होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। का मतलब ये कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल P के बराबर, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये वाला जो रेस्ट बच गया वो इसके बराबर होगा। हमको इससे मतलब होगा, इससे मतलब होगा, ये दोनों बराबर, यानी कि इसको x बनाओ, इसको x बनाओ। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या पता बच्चों, सॉरी, सो एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू x, क्यों, लेट। और क्यों ये बराबर हुआ, यहाँ पे लिख देना CPCT से। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, x मतलब ये x और ये x। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, देखो AB इज स्ट्रेट लाइन, AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, यानी कि एंगल OPA प्लस एंगल OPB इक्वल टू कितना होगा, 180। यानी कि ये x था, ये भी x है, कितना हो जाएगा 180, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 90। अगर x 90 है, ये 90 निकल गया, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है, हेंस OP परपेंडिकुलर AB। क्लियर हो पूरी तरीके से। काम क्या करना था, काम ये करना था, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। कॉन्ग्रुएंट दिखाने से ये दोनों एंगल बराबर आ जाएगा, बराबर आएगा तो यहां से प्रूफ हो जाएगा। अब एक और चीज आपको बताते हैं, ये याद रख लेना, ये थ्योरम ही है, सर्कल में पढ़ोगे आप इसी क्लास में। ठीक है, देखो ये सर्कल का एक थ्योरम है। पता है क्या थ्योरम है, थ्योरम ये है कि सेंटर से जब कोड पे, ये कोड है ना, सेंटर से जब कोड पे बाइसेक्टर डालेंगे, याद रखना बाइसेक्टर डालेंगे तो ये 90 होगा। कन्वर्ज अगर 90 डालेंगे तो वो बाइसेक्टर होगा, ऑलवेज याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में भी है, 10 में बहुत काम का है, ये 10 में ये बहुत काम का है, याद रखोगे इसको। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट यही है कि 9 के सीरीज को कंप्लीट कराया जाए। ओके, नेक्स्ट देखो 3 नंबर का सवाल क्या कहा गया है, 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग फिगर शो अ सर्कल विद द सेंटर O। अगेन ये सर्कल है, सेंटर O बोला गया है। इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB, अगेन जस्ट उसका उल्टा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, जस्ट इसका उल्टा। अगर ये परपेंडिकुलर है इस पे, किस पे, AB पे, हाँ, और ये है P, ये है P, परपेंडिकुलर है AB पे और ये है P। क्लियर,
तो आपसे बोला गया है प्रूफ करो कि ये और ये बराबर होगा। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर होगा। मतलब प्रूफ क्या करना, प्रूफ दैट ये कि AP इक्वल टू BP। कैसे प्रूफ करेंगे पता है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे हम, बराबर हो जाएगा। देखो इसको यहां से मिलाओ, इसको यहां से मिलाओ, इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकालें, एक ट्रायंगल आपके पास ऐसा बन रहा है, ये O है, ये P है, ये A है, और एक ट्रायंगल आपके पास ऐसा बन रहा है, गौर से देख लो, ये O है, ये P है, ये B है, ठीक। अच्छा ये 90 था, इधर ये 90 है, ये दोनों क्यों इक्वल होगा, रेडियस है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और ये साइड कॉमन है। अच्छा 90 अगर आ गया तो नियम तो यही होगा RHS वाला, राइट एंगल, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस और ये वाला साइड कंसीडर कर लेंगे। RHS से अगर दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये और ये साइड क्या होगा, ये साइड क्या होगा, बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आपको करना है, सॉल्यूशन यहां से कर ले, सॉल्यूशन यहां से कर लो, ठीक है। इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, क्लियर। एंगल P इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90, यहां पे लिख सकते हो स्टेटमेंट में, कॉमन एंगल। अगला क्या हो जाएगा, OA, ये OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या है, इसको आप बता सकते हो हाइपोटेनियस या रेडियस, जो भी बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा OP इक्वल टू OP, अच्छा ये क्या है, OP इक्वल टू OP, ये क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, साइड के जैसा कंसीडर करोगे, ये भी तो कॉमन ही था ना, यानी कि RHS है, सो RHS से ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPB। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो देख लो, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड, कौन सा साइड, ये वाला, PA इक्वल टू PB नहीं हो जाएगा, सो ये सुनो, हो गया ना, कितना तो आसान था, है ना आसान, क्लियर बच्चों, यहाँ से किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट 4 नंबर क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 कहा क्या गया, इन अ ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखें क्या बताया गया, ABC, ये ट्रायंगल है ABC, ये A, ये B, ये C, ठीक है। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड क्या होगा, बराबर होगा। आगे सुनिए, AD इज प्रोड्यूस्ड अप टू E, अच्छा AD को E तक बढ़ाया गया है, इसको D बनाओ, यहाँ पे इसको D कर लो, और AD को E तक बढ़ाया गया, ये है E, ठीक। आगे सुनिए, सो दैट D इक्वल टू AD, D कहाँ है, D इक्वल टू AD, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक। बोला गया है ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल ABD, हाँ, कॉन्ग्रुएंट ECD, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल। दूसरा बोला गया है AB इक्वल टू EC, और तीसरा बोला गया AB इज पैरेलल टू EC। मतलब क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रूफ दैट, देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ पहला करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDE, ठीक है, या ECD, पहला। दूसरा प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC, और तीसरा प्रूफ करना है AB पैरेलल EC। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को, ठीक है। हमको इसकी जरूरत अभी नहीं होगी, ये किसी काम का भी नहीं है, इसको मिटा दें, ये किसी काम का नहीं है। देख लो कैसे, अच्छा ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करी तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये x है, ये y है, याद रख लेना, x इक्वल टू y, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली, ठीक है, कौन सा, अपोजिट
एंगल। उसी तरीके से इधर वाले के बराबर होगा। अगर ये ए है ये बी, यानी कि ए इक्वल टू बी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कब? जब दो स्ट्रेट लाइन, व्हेनेवर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, याद रखना। तो जहां कट कर रही है उसके ऑपोजिट वाला एंगल पकड़ो। इधर से चले बी डी ए, हाँ सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल बी डी ए एंड ट्रायंगल बी बी डी के बराबर ये वाला साइड था, इसलिए सी डी ई में पकड़ेंगे, सी डी ई में पकड़ेंगे। आपसे क्वेश्चन में पकड़ा गया था पता है क्या? ए बी डी, यही पकड़ लो, हटाओ हटाओ। इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि जो यहां नाम दिया ये अरेंज किया हुआ है, ठीक है। ए बी ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी में, यहीं से पकड़ो ना, ठीक है। देखो BD के बराबर क्या था? DC। BD के बराबर क्या था? DC। BD इक्वल टू DC। हाँ, क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये क्या था? ये क्या था? ये वाला क्या था? D मिड पॉइंट है, कहा गया है ना D इज मिड पॉइंट। यहाँ पे लिख दो D इज मिड पॉइंट। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कौन सा? BDA। तो BDA ऐसे पकड़े ना, BDA, देखो यहाँ पकड़े BDA, तो यहाँ बीच से पकड़ो CDE, एंगल CDE, और यहाँ पे लिख लो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक। इसके बाद AD, अच्छा AD ऐसे पकड़े, AD इक्वल टू ED, ये भी क्या है? गिवन है, पहले ही दिया हुआ था, ये बराबर ये पहले दिया हुआ है। हाँ, क्या क्या गिवन है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते थे। सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले क्या क्या गिवन है वो लिख सकते थे यहाँ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम आपको एक सिंपल सा बता रहे हैं, आगे सुनो। सो साइड एंगल साइड थ्रू ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई सी डी, पहला प्रूफ। दूसरा ए बी बराबर ई सी, अच्छा ए बी बराबर ई सी, दूसरा सी बी सी डी से हो जाएगा। ये साइड बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा सीधा लिख लो ए बी इक्वल टू ई सी, क्यों? सी पी सी टी से। तीसरा आपसे बोला गया है ए बी पैरेलल ई सी, ये पैरेलल है। अब पैरेलल कैसे होगा इसको समझो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से ये सुनो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? ध्यान से देखो, इसलिए कौन सा एंगल पकड़े? डी ए बी पकड़े हो, ठीक है, यहीं पे देखो, या डी ए बी, तो डी ई सी, अच्छा डी ई सी डी ए बी, मतलब इस एंगल के बराबर ये वाला एंगल होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, ये लाइन ऐसा है और ये लाइन ऐसे कट करी, अगर ये एंगल बराबर हो, अगर ये एंगल बराबर हो, तो ये अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल होता है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कैसे है आपस में? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल है, ठीक है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सीधा आप कर सकते हो यहाँ पे ये कि डी ए बी, ठीक है, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी ई सी इक्वल टू अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। सो क्या? ए बी पैरेलल ई सी। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो पूरी तरीके से? इस सवाल में पूरी तरीके से क्लियर हो, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है ए ट्रायंगल एबीसी हैज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। कोई ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल है ए, ये है बी, ये है सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक, ये दोनों आपस में बराबर है। प्रूव दैट द perpendiculars from the midpoint of BC to AB and AC are equal। अच्छा मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट मान लो P है, यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस साइड पे और यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस साइड पे, तो ये दोनों बराबर है। अगर इसका नाम हम M रखें, इसका नाम N रखें, तो ये दोनों बराबर है। आपसे ये कहा गया प्रूफ करना है। देखो प्रूफ दैट, पहला नंबर प्रूफ करना है कि PM इक्वल टू PN। क्वेश्चन सही से पकड़ो, ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल B इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है, ये इसके बराबर है। BC के मिड पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालें। अब सही तरीका देखो कैसे लिखेंगे, हियर P इज मिड पॉइंट, या हियर की जगह गिवन कर सकते हो, गिवन P इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड
पी एम परपेंडिकुलर ए बी एंड पी एन परपेंडिकुलर ए सी। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट या वी हैव प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि पी एम इक्वल टू पी एन होगा। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल लें, ध्यान से देखना। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकालें तो एक ट्रायंगल तो आपके पास ऐसे बन रहा है, ये आपके पास में है बी, ये आपके पास में एम, ये आपके पास में पी, और एक ट्रायंगल आपके पास में ऐसे बन रहा है, ये आपके पास में पी, ये आपके पास में एन, ये आपके पास में सी। ये इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये मिड पॉइंट था तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये 90 और ये 90 परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इस साइड के बराबर। सिंपलिसिटी से हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि सॉल्यूशन होगा एम बी पी या पी एम बी में इन ट्रायंगल पी एम बी एंड ट्रायंगल पी एन सी में एंगल m इक्वल टू एंगल n इक्वल टू 90, ठीक है। इस एंगल के बाद इस एंगल पे आओगे, एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू गिवन है, और pb इक्वल टू pc इक्वल टू क्या 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 यहां पे दिया हुआ दे रखा है, p इज मिड पॉइंट, p इज मिड पॉइंट। सो एंगल ट्रायंगल ये दोनों आपस में, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। पी एम बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी एन सी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंपलिसिटी से ये बराबर नहीं हो जाएगा? देखो, पी एम बराबर पी एन। सो पी एम इक्वल टू पी एन किससे? सी पी सी डी से। क्लियर हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दूसरा हिस्से में, ये 5 का 1 नंबर था, दूसरा हिस्से में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है? The perpendicular from B and C to opposite side are equal. Perpendicular from B and C. अब B और C से परपेंडिकुलर जो डालेंगे वो अपोजिट साइड पे, मतलब इसको मिटाओ, पहले इसको मिटाओ या इस पूरे को मिटा लें। फिगर दूसरा कैसे बन रहा है वो देख लो, देखो कैसे फिगर बन रहा है दूसरा, इसको मिटा दें। कहा गया है दूसरा फिगर ऐसा बन रहा है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये दोनों बराबर है। हम यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस पे अपोजिट साइड पे, और यहां से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ऐसा, ठीक। क्लियर? आपसे क्या बोला गया? आपसे बोला गया है कि ये और ये बराबर है। आसान है, ये भी आसान है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो, ठीक। ये बी एम सी, ये आपके पास में बी, ये आपके पास में एम, ये आपके पास में सी, ये आपके पास में सी एंड बी, ये आपके पास में सी, ये आपके पास में हो गया एन, ये आपके पास में हो गया बी। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। ये 90 था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, ये 90 है, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉमन हो गया। अब क्या ये हमको बताने की जरूरत होगी? देखो, प्रूफ वही करना है। बोला गया अपोजिट, मतलब बी और सी से जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे ये दोनों बराबर होगा, अपोजिट साइड पे इस बार डाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये बोला क्या गया है, देख लो हियर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एंड सी एन परपेंडिकुलर ए बी एंड बी एम परपेंडिकुलर ए सी। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? ये दोनों बराबर है, क्या क्या बराबर है? बी एम इक्वल टू सी एन। प्रूफ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, प्रूफ कर लो, कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। ये साइड मत, सॉरी ये एंगल ये मतलब इन ट्रायंगल एम सी बी एंड ट्रायंगल एन बी सी क्यों पकड़े? इस एम के बराबर ये, इसके बराबर ये, और फिर ये साइड। हाँ देख लो, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू गिवन, हाँ, एंड बी सी इक्वल टू क्या? कॉमन। सो एंगल साइड थ्रू। ट्रायंगल क्या हो गया? एम सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एन बी सी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो
प्रूफ क्या करना था, बी एम प्रूफ करना था ना, तो बी एम इक्वल टू सी एन लिख लो, बी एम इक्वल टू सी एन। क्लियर हो, आसान है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे 2 4 5 क्वेश्चन करके 2 4 5 क्वेश्चन करके धीरे 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 कवर करेंगे। ये शुरुआत चल रहा है इसलिए थोड़ा कम मोमेंटम है, ठीक है, और धीरे 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 हो सकता है मोमेंटम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, राधे राधे, जय श्री राम।